हाँ यार, वो थोड़ा सा एरर हो गया, वो पता नहीं रिकॉर्डिंग डिवाइस में यूबीएस में सेटिंग में कोई गड़बड़ हो गई, पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम से उसको हम लोग फिक्स कर देंगे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आज यहाँ पे अलग से लेक्चर ले लेता हूँ। यार मेरा थोड़ा गला खराब है, तो अगर कोई वर्ड ना समझ में आए तो मेरे को बीच में टोक के बोल, या दो ही लोग होंगे, शायद तुम ही दोनों लोगों के लिए मैं स्पेशल क्लास रख दी है। तो यार एक बार प्रति खाली में समझ लो, तुमने बेसिक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रुप बाय ये सब कर लिया एक बार? ठीक है। और तुमने वर्कबेंच इंस्टॉल कर लिया? ओके, ठीक है, चलो। तो मैं अभी बढ़ा दूंगा, ऑर्डर बाय नहीं बढ़ा है मैंने, मैं क्विक रिफ्रेशर दे देता हूँ। सुमन, तुमने शायद ये सब देख लिया होगा, पर फिर भी एक बार देख लेना, इसको मैं फटाफट करवाता हूँ, ठीक है? ये सब बेसिक सिंटैक्स है। ये लेक्चर नोट्स में बाद में शेयर कर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? एक मिनट, एक मिनट, दिख रहा है? ठीक है, एक मिनट। उस दिन इसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, इसको रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ मैं। ये हिंदी में होगा, बाकी लोग को काम नहीं आएगा, बट हाँ मैं तुम लोगों को अलग अलग से भेज दूंगा। बाकी सारे लेक्चर वैसे अपलोडेड है, बस वो लास्ट में थोड़ा सा पेन का सिंक नहीं बैठ रहा है, तो उसे देख लेंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यार सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है, तो आज में ये तीन चार चीज़ें मैंने जो बताई थी, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, के स्टेटमेंट को मैंने अभी साइड रख दिया था, ये नहीं बता रहा हूँ मैं अभी, ये हम लोग बाद में कभी देख लेंगे। जॉइंस और सब क्वेरीज, आज हमारा कोशिश रहेगा कि ये तीन और इसको फटाफट करता हूँ। तो मैं इसको वर्कबेंच के थ्रू ही समझाऊंगा आज, ताकि चीज़ें जो है ना वो प्रैक्टिस में रहे। वर्कबेंच का तुमने इंटरफेस तो देखा होगा, इसको क्वेरी विंडो बोलते हैं प्रतीक, तुमको पता होगा। यहाँ पे तुम्हारा रिजल्ट आता है और यहाँ पे लॉग होता है। लॉग मतलब ये बताता है कि तुम्हारा एक्शन सक्सेसफुल है कि नहीं है, ठीक है? और ये तुम्हारा स्कीमा हो गया, और ये तुम्हारे सारे टेबल्स हो गए। तो आज हम लोग शायद डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय ये दो टेबल यूज़ करने वाले हैं। तुमको नया एसक्यूएल अगर स्क्रिप्ट लिखना है तो यहाँ पर देखो, ये प्लस एसक्यूएल लिखना, इस पर तुम क्लिक करोगे तो एक नया विंडो खुलाएगा, तो यहाँ पे तुम अपने सारे स्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो आज हम यूज़ करेंगे यूसीपी, तो तुम्हें पता ही होगा। यूसीपी करोगे तो एक मिनट, नया टैब यहाँ से, ये देखो ना एसक्यूएल लिखा हुआ है ना, प्लस एसक्यूएल, वहाँ से, ठीक है? और जब हम यूसीपी करेंगे तो तुम्हारा हाँ, तो यहाँ पे हमने नया टैब खोला था, यूसीपी करेंगे तो मैंने डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं देखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबी अंडरस्कोर डीपीटी डिपार्टमेंट, ये मेरा डिपार्टमेंट टेबल है, सॉरी, E002 अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर, ये मेरा डिपार्टमेंट टेबल खुल गया। तो डिपार्टमेंट टेबल क्या है प्रतीक, कि तुम्हारा कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम और डिपार्टमेंट का आईडी, ठीक है? और तुम्हारा दूसरा क्वेरी हो गया एम्प्लॉय, ये वो बताएगा कि एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में है, उसका नाम, उसका सैलरी, उसका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी यहाँ पे ब्लैंक है बट, और एड्रेस वगैरह जो कुछ भी यहाँ डालना है,
ठीक है। तो अभी तुमको ऑर्डर बाय ग्रुप बाय तक तो समझ में आ गया होगा सबको, राइट? अगर मैं तुमसे बोलूँ, इसको हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू देखेंगे, मैं तुमको बोलूँ कि यार अ, इसमें ग्रुप बाय कैसे लगेगा, इसमें लग सकता है क्या? हाँ, अगर मैं तो यार मैक्सिमाइज स्क्रीन तो मैक्सिमाइज नहीं, तुमको क्या करना पड़ेगा ना, ये जो तुम्हारा है ना, इसको बंद करके यहाँ पे कोई एक ऑप्शन होगा फुल स्क्रीन का। तो ये देखो, फुल स्क्रीन ऐसे करो। तुम मोबाइल में देख रहे हो क्या? वैसे प्रतीक, तुम मोबाइल में तो नहीं देख रहे ना? हाँ, तुमको देखता हो इसको फुल स्क्रीन कैसे करें? ये दिख रहा है अब? हेलो प्रतीक, तुम्हें दिख रहा है अब ये क्लियरली? इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ, तो देखो ये मेरा हो गया सिलेक्ट एम्प्लॉय, और ये मेरा हो गया रिजल्ट इसका, ठीक है? रिजल्ट को बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो अब मैं तुमको बोलूँ कि यार मुझे डिपार्टमेंट आईडी वाइज बता दो कि हर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। बता पाओगे प्रतीक? बताओ। 1 मिनट। फ्रॉम। हाँ, ये सही है क्या? खुद सोचो अभी, ये हो क्या रहा है इससे? तुमने ग्रुप, मुझे एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं? चलो इसको भी करके देखते हैं, ये तुम्हारा सही हो सकता है। मतलब तुम्हारा फाइनल रिजल्ट इसमें सही आ सकता है। इसको एक बार रन करता हूँ, ठीक है? तुम्हारे ये आ गए। हाँ, नहीं नहीं, ये तुम्हारा सही है, ये गलत नहीं है ये मैं बताता हूँ। यहाँ पर मुझे डिपार्टमेंट आईडी भी चाहिए ना, कौन से डिपार्टमेंट में गिरने, तो डिपार्टमेंट आईडी डालूंगा पहले मैं, ताकि मुझे एक और कॉलम आ जाए ना, डिपार्टमेंट आईडी। हाँ, तो एक डिपार्टमेंट में 19 लोग हैं, 23 लोग हैं। अब देखो, ये तुमने सही किया, काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी किया, तो ये क्या कर रहा है ना, हर एक डिपार्टमेंट में कितने डिपार्टमेंट आईडी है, तो ये डिपार्टमेंट खुद ही को काउंट कर रहा है। एक इजी तरीका और हो सकता है कि हम सीधा सीधा आईडी, मतलब एम्प्लॉय आईडी ना, ये आईडी को काउंट करेगा, तो ये भी सेम रिजल्ट देगा। फर्स्ट नेम भी काउंट करे तो भी सेम रिजल्ट देगा। तो तुम्हारा सही है आंसर। अब तुम किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हो। मैंने जनरली हो क्या रहा है इसका, खाली तुम लॉजिक समझ लेना। जब भी तुम ग्रुप बाय करते हो ना, जैसे ये तुम्हारा ग्रुप बाय है, तो ग्रुप बाय करोगे तो तुमने किस पे ग्रुप बाय किया है? ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी है, तो जितने यूनिक डिपार्टमेंट आईडी है वो सब कंप्रेस हो जाते हैं। और किसके अगेंस्ट कंप्रेस होंगे? एग्रीगेट फंक्शन। तुमने एग्रीगेट फंक्शन तुमने क्या बोला था? डिपार्टमेंट आईडी। तुम्हारा भी सही था, डिपार्टमेंट आईडी, तो तुमने क्या किया, जैसे 2 हो गया। इसमें मैं ब्लैक बोर्ड पर बता देता हूँ कि ये तुम्हारा हो गया डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है? और मान लो ये हो गया एम्प्लॉय आईडी। मुझे दोनों में डिफरेंस बताना बस एक बार तुम।
प्रतीक दिख रहा है तुम्हें? हाँ, अब देखो तुमने ग्रुप बाय डीआईडी किया, तो ग्रुप बाय करोगे तो सारे यूनिक डिपार्टमेंट आईडी एक साथ ग्रुप हो जाएंगे, तो क्या होगा, 2 ग्रुप होगा, 3 ग्रुप होगा, 4 ग्रुप होगा। और इसके अगेंस्ट तुमने इसको शो भी किया हुआ है, तो ये शो भी हो जाएगा। इसके अगेंस्ट तुमने काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी किया है, तो अब ये क्या काउंट करेगा, एम्प्लॉय आईडी को। हाँ, तो वो देखेगा उस ग्रुप उस पर्टिकुलर ग्रुप में, तो 2 के ग्रुप में कितने एम्प्लॉय है, 1 2 3 और 4, तो ये 4 दे देगा। 3 के ग्रुप में कितने, 1 2 3 4, ये भी 4 दे देगा। और 4 के ग्रुप में कितने, 3, ये 3 दे देगा। तो इसने काउंट क्या चीज़ की, काउंट उसने ये चीज़ की। अब इसमें बताओ क्या होगा, ग्रुप बाय डीआईडी लिखा है, तो सबसे पहले ग्रुप बाय कर दो डीआईडी। अब काउंट क्या तुम कर रहे हो, इसमें तो काउंट डीआईडी ही कर रहे हो, तो तुम क्या काउंट करोगे, इसको कैसे काउंट करोगे, मशीन कैसे इसको इंटरप्रेट कर रहा है ये बताओ। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो 2 के ग्रुप में कितना 2 है, परफेक्ट। कितना 2 है, 1 2 3 4। देखो दोनों चीज वर्क करती है, ठीक है। जनरली पर हम लोग फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं कि हमें पता रहे कि हम क्या काउंट कर रहे हैं ना, ये भी तुमने सही किया, ये एब्सोल्युटली सही है। बट इसमें अगर तुमसे मैं बोलता कि यार यूनिक एम्प्लॉय काउंट करो, मतलब मान लो कि ये डुप्लीकेट वैल्यू हो जाता, अगर 1 1 अगर डुप्लीकेट हो जाता, ठीक है। और उस केस में अगर मैं तुमको काउंट बोलता या एक नल होता, ठीक है, ये एम्प्लॉय मान लो इसमें कोई वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हुई है, ठीक है, तो उस केस में तुम अगर करते ना तो दोनों में डिफरेंस आ जाता। तो तुमको तुमको 2 वाला काउंट डिपार्टमेंट आईडी तो 3 वैल्यू देता, बट तुम अगर एम्प्लॉय आईडी करते तो काउंट 2 ही देता, तो नल वैल्यू को इग्नोर कर देता। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तुम क्या काउंट कर रहे हो, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन किस पे लगा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हैविंग वाली चीज़ मैंने बताई, मैं बता देता हूँ एक बार। हैविंग क्या होता है ना, जब तुम वेयर लगाते हो ना, तो तुम टेबल फिल्टर होने के पहले, मतलब टेबल को ग्रुप करने के पहले फिल्टर लगाते हो। हैविंग क्या होता है ना, फिल्टर आफ्टर द टेबल इज ग्रुप, ठीक है। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को समझते हैं, ये जो ऊपर किया था हमने, ये जो यहाँ पर है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि मुझे वही वाले डिपार्टमेंट बताओ जिनका काउंट, मतलब जिनमें 3 से ज़्यादा एम्प्लॉई है, तो तुम कैसे करोगे। इसी को मान लेते हैं, इसी को मैं एक टेबल बना देता हूँ फिर से। एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे 2 2 3 3 2 3 4 4। मैं तुमको बोलूँ कि मुझे वही डिपार्टमेंट बताओ जिसमें 2 से ज़्यादा एम्प्लॉई है, कैसे करोगे इसको। नहीं, काउंट नहीं, हैविंग, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हाँ, राइट राइट राइट। तो देखो, पहले तो तुम ये करोगे, मुझे क्या दिखाना है, मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी दिखाना है, तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, काउंट वही आईडी फ्रॉम T1 ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ तक तो ठीक है, तो यहाँ तक ये मुझे क्या क्या रिजल्ट दे देगा, डिपार्टमेंट आईडी 2 3 4, उसके करस्पॉन्डिंग कितने एम्प्लॉई है, 2 के करस्पॉन्डिंग कितने, 1 2 3 3 दे देगा। 3 के करस्पॉन्डिंग कितने, 1 2 3 3 दे देगा। 4 के करस्पॉन्डिंग कितने, 2, ठीक है। और मुझे ग्रेटर देन 2 चाहिए था मान लो, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। अब तुमको पता है कि टोटल मतलब वेर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब ये देखो एग्रीगेट फंक्शन पे कंडीशन लग रहा है ना, तुम ये वेर यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है तुम्हें इस टेबल से नहीं पता है,
ठीक है, तो तुमने जब ग्रुप कर दिया उसके बाद तुमको पता है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है। अब इस टेबल पे जब तुम फिल्टर लगाना चाहोगे तब तुम लगाओगे हैविंग। हैविंग, अब तुम दो तरीके से कर सकते हो, या तो इस ये पूरा का पूरा लिख दो यहाँ पे, काउंट एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, फिर जब ये टेबल बन जाएगा तब ये यहाँ जाएगा और ग्रेटर देन 2 वालों को चूज कर लेगा और लेस देन 2 वाले को एलिमिनेट कर देगा। तो फाइनल रिजल्ट तुम्हारा क्या बनेगा, 2 3 3 3। ये ठीक है, ये तरीका होता है। जनरली ना हम लोग जैसे ये हैविंग या एक ग्रुप बाय इतना बड़ा लिखते हैं ना, तो इसका एक ईजियर तरीका होता है कि ये जब तुम सिलेक्ट के बाद जिस सीक्वेंस में इसको लिख रहे हो उस सीक्वेंस का नंबर डाल दो। फॉर एग्जांपल तुमको यही डिपार्टमेंट आईडी, इसी क्वेरी को अगर थोड़ा शॉर्टकट तरीके से लिखना हो, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, ये काफ़ी काम आता है ये ट्रिक, तो याद रखना। काउंट एम्प्लॉई आईडी फ्रॉम T1 ग्रुप बाय। अब तुम ग्रुप बाय ना या तो पूरा लिखो डिपार्टमेंट आईडी या सीधा वन लिख दो, क्योंकि वन पहला सीक्वेंस में ना। अब यही मान लो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ होता और तुमको ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी करना होता तो तुम क्या लिखते, टू लिखते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस में दूसरा है। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में तुम्हारा जो भी जिसमें भी तुम ग्रुप बाय करना चाह रहे हो, सिलेक्ट के बाद वो जिस सीक्वेंस में है वो नंबर लिख दोगे तो तुम्हारा काम वही करेगा जो ये अलग तरीका था। ये एक शॉर्टकट तरीका होता है लिखने का। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा हैविंग क्लॉज। अब ऑर्डर बाय क्लॉज हम देख लेते हैं फटाफट। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है, ऑर्डर बाय कुछ नहीं होता, बस ये सॉर्ट करता है टेबल। ठीक है, सॉर्ट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को मान लो टेबल है, ये थे एम्प्लॉय आईडी और इनके सैलरी है मान लो। अब मैं तुमको बोलूँ कि यार मुझे जो है मुझे जो है हाईएस्ट सैलरी से लेके लोएस्ट सैलरी तक ऐसे डिस्प्ले करो इसी टेबल को। तो मैं क्या करूँगा, इसी टेबल को मतलब मुझे कुछ एलिमिनेट नहीं करना है, तो मैं सिलेक्ट स्टार लगा के फ्रॉम T1। अब ये हो गया, तो ये तो क्या करेगा, ये तो यही टेबल एज इट इज दे देगा, पर इसको मुझे सॉर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय। अब किस चीज़ को सॉर्ट करना है, सैलरी को सॉर्ट करना है, ऑर्डर बाय सैलरी। किस सीक्वेंस में सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग, तो DSC। डिसेंडिंग का मतलब है कि हाईएस्ट फर्स्ट, तो ये कैसे सॉर्ट हो जाएगा, 4 फिर 150 फिर 340 और 220। ठीक है, तो फाइनल टेबल में ये होगा। तो इसी को मेरे को डिसेंडिंग असेंडिंग में करना है, तो ESC लिख दूंगा। ठीक है, तो यही चीज़ 20 पहले आ जाएगा, 40 50 लास्ट में 100। ठीक है, अब ये तो हो गया सॉर्टिंग। अब इसी पे ना एक होता है लिमिट क्लॉज। जब भी तुम लिमिट लगाते हो ना, तो लिमिट 2, तो इसका मतलब तुमको फाइनल टेबल का खाली पहला दो रो देगा वो फाइनल आउटपुट में, तो ये दोनों एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो लिमिट क्लॉज, अगर मैं तुमको बोलूँ कि मुझे हाईएस्ट सैलरी बताओ, ठीक है, मुझे बताओ कि हाईएस्ट सैलरी क्या है इस एम्प्लॉय टेबल में, तो तुम कैसे बताओगे, तुम दो तरीके से बता सकते हो, सिलेक्ट मैक्स सैलरी। पर ये क्या है ना, मुझे सिर्फ सैलरी बताएगा। मैं बोलूँ मुझे एम्प्लॉय का नाम भी बताना है, तब तुम ये नहीं कर सकते यहाँ पे, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा मैक्स सैलरी, फिर तुमको ग्रुप बाय वगैरह लगाना पड़ेगा। तो उससे सिंपल तरीका ये होता है कि भाई मेरे को पहले मैं इस टेबल को लॉजिकली समझो, पहले मैं इस टेबल को क्या करता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता हूँ, तो मुझे हाई सैलरी सबसे ऊपर आ जाएगा, और फिर मैं लिमिट 1 लगा दूंगा तो मुझे पहला रो मिल जाएगा, तो मेरे को हाईएस्ट सैलरी मिल गई। कल मैंने जो क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक पोस्ट किया था वो यही था। समझ में आया ये, प्रतीक और सुमन? ठीक है, तो बस यही लिमिट हो गया। लिमिट क्या करेगा, अब तीन चीज मैंने तुमको बताई। एक क्या बताई, हैविंग। हैविंग ये क्या करेगा, फिल्टर्स दी ग्रुप्ड टेबल। ऑर्डर बाय क्या करेगा, सॉर्ट्स दी टेबल। और लिमिट क्या करेगा, शोज ओनली टॉप एक्स। मान लो लिमिट एक्स किया है मैंने,
तो टॉप एक्स नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हो गई मेरी बेसिक, जो मैंने पिछले क्लास में कवर की थी। ये मैं पीडीएफ तुमसे शेयर कर दूंगा। तो ये हमने कर लिया हैविंग, ठीक है, ये हमने कर लिया ऑर्डर बाय, ये हमने कर लिया लिमिट। ठीक है, अब हम टेबल जॉइन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, प्रतीक तुम्हें भी कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब हम टेबल जॉइंट्स आते हैं। तो टेबल जॉइंट्स क्या होता है कि एक टेबल मान लो तुम्हारा T1 है। हाँ हाँ हाँ, हैविंग, हाँ हैविंग होगा। नहीं नहीं, देखो जब ग्रुप तुमने कर दिया ना, आई थिंक इस क्वेश्चन को मैं एड्रेस कर देता हूँ। देखो, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये तुमने क्या किया है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम T1। तो सबसे पहले तुमने फ्रॉम सिलेक्ट किए, ग्रुप बाय किया, फिर ग्रुप बाय करने के बाद तुमने हैविंग किया, और जब सब कुछ हो गया तब तुम सेलेक्ट पे गए। ठीक है, तो सिलेक्ट हमेशा एग्जीक्यूशन में लास्ट में आता है। तो जब भी तुमको देखना हो कि भाई मुझे क्या चीज़ अल्टीमेटली, सिलेक्ट का मतलब होता है कि मुझे शो क्या करनी है बेसिकली, सिलेक्ट और कुछ काम नहीं करता, ये शो क्या करना है बस मुझे ये चीज़ बताता है। तो फ्रॉम T1 ग्रुप बाय, हाँ, पर इसमें एक एलिमेंट, एक चीज़ जो कंफ्यूजन तुम्हें दे सकती है वो ये है कि भाई तुमने मान लो फ्रॉम टी वन में चले गए, ठीक है, तुमने ग्रुप बाय कर दिया, ग्रुप बाय तुमने डिपार्टमेंट आईडी कर दिया, तो 2 सेलेक्ट कर लिया, 3 सेलेक्ट कर लिया, 4 सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अब तुम डायरेक्ट हैविंग पे अगर चले गए या हैविंग नहीं लगाया, तो ये एग्रीगेट फंक्शन मुझे कैसे सिलेक्ट करेगा? हो सकता है तुम्हारा डाउट ये हो, राइट, कि एग्रीगेट फंक्शन कैसे सिलेक्ट कर, मतलब कैसे इसको ग्रुप कर रहा है। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर तुम, हाँ अगर तुम, जैसे तुमने ग्रुप बाय कर दिया ना, जैसे अगर तुम ग्रुप बाय पे स्टॉप कर देते हो, ठीक है, अगर तुम ग्रुप बाय पे स्टॉप कर दिए, तो ये ग्रुप तो कर दिया इसमें 2 3 4। अब ग्रुप करके वो जो शो करना है ना, वो तभी शो करेगा जब वो सिलेक्ट पे जाएगा, फिर वो सिलेक्ट पे जाएगा, और फिर डिपार्टमेंट आईडी शो करेगा, और फिर वो देखेगा अच्छा मुझे डिपार्टमेंट आईडी के साथ काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी भी शो करना है, तो मैं काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट आईडी क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप्ड है, तो मेरे को ग्रुपिंग के हिसाब से काउंट करना है, तो फिर वो काउंट करेगा। और जब तुमने हैविंग लगा दिया ना यहाँ पे, जो तुमने यहाँ हैविंग लगाया हुआ, तब वो क्या करेगा, तब वो नीचे जाएगा हैविंग, ठीक है, हैविंग पे जाएगा, और वो काउंट पे जाएगा। ठीक है, काउंट, अब तुमने चूंकि ऑलरेडी ग्रुप बाय लगा दिया है तो वो ये अज्यूम करके चलेगा कि काउंट जो है ना ये इसी के अगेंस्ट हो रहा है, इसी डिपार्टमेंट आईडी के अगेंस्ट हो रहा है, तो यहाँ काउंट करेगा, काउंट करेगा, मान लो 3 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, ठीक है, ये काउंट करेगा। एक्सिक्यूशन अभी भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, फिर वो सिलेक्ट पे जाएगा। अब मान लो तुमने सिलेक्ट पे काउंट यहाँ नहीं भी दिया होता ना, तो फिर भी दिक्कत नहीं होती, तो सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी शो करता, बट इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता है ना। समझ में आया? तो कभी भी याद रखना कि सिंपल तरीका कि भाई जब भी मैंने डिपार्टमेंट आईडी जो भी एक चीज़ में वो ग्रुप करना है, या अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुमको अगर बता दूं तो इसको ऐसे समझना कि आह, जैसे मैंने, ये टेबल है, ठीक है, मैंने किया सिलेक्ट कॉलम 1, कॉमा, कुछ फंक्शन मान लो लगा लिया काउंट, कॉलम 2 फ्रॉम T1 ग्रुप बाय C1। तुम कभी भी इसको ऐसे पढ़ना कि टेबल 1 में गए, ग्रुप बाय कर दिया, और ग्रुप बाय के बाद तुम सीधा देख लेना कि ग्रुप बाय के बाद क्या है, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ सही तरीका होता है। तुमने फ्रॉम किया, बाकी सब में तो फ्रॉम के बाद देखना, बट हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए तुम्हें कि यार मुझे ग्रुप बाय किस पे करना है, तो कभी भी पहले देख लेना भाई ग्रुप बाय किस चीज़ पे लगा हुआ है। ग्रुप बाय जिस चीज़ पे लगा हुआ है उसके जस्ट बाद एक एग्रीगेटेड एग्रीगेटर फंक्शन जरूरी होगा, उस एग्रीगेट फंक्शन को उस पर्टिकुलर ग्रुप्स में लगाते जाना, ठीक है, तो तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चीज़ वही हो रही है, तुम किस तरीके से समझ रहे हो, तो तुम जितना इजी तरीके से इसको समझोगे उतना तुम्हारे लिए क्वेरी लिखना आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टेबल जॉइंट्स, टेबल जॉइंट्स क्या होता है ना, जैसे अभी मैंने मान लो यहाँ पे मैं दो वही टेबल लेता हूँ, एम्प्लॉय टेबल, वही डिपार्टमेंट टेबल। देखो, एम्प्लॉय का कुछ आईडी होगा, ई आई डी,
एम्प्लॉई का कुछ सैलरी होगा और एम्प्लॉई किसी डिपार्टमेंट में होगा। देखो यहाँ ना इंस्टेड ऑफ पूरा डिपार्टमेंट लिखना, तुम खाली क्या करते हो ना, डिपार्टमेंट का एक की दे देते हो। ठीक है, डिपार्टमेंट का प्राइमरी की इस टेबल में यूज कर लेते हो, ताकि तुमको पता चल जाए कि यार ये वन जो है ना, ये वन तुमको रेफर करना है, तो तुम सीधा डिपार्टमेंट टेबल में जाओगे और देखो कि वन कौन से डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है, टू कौन से डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग HR एंड IT, या हो सकता है इसके बाद और भी कुछ हो इन्फॉर्मेशन, सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम ना हो सकता है यहाँ पर डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है उसका नाम भी हो। ठीक है, मान लो एक्स इसका मैनेजर है, वाई इसका मैनेजर है। अब तुम्हारे को देखो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिपीट करनी पड़ेगी, अगर तुम की नहीं दोगे, डिपार्टमेंट ID नहीं दोगे, तो तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा HR, यहाँ पर एक्स, फिर यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा HR, यहाँ पर एक्स, तो ये रिपीट हो रहा है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईजी तरीका ये होता है कि उस जिस भी टेबल का इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर ज़रूरी है, लेकिन हम पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना चाहते, तो हम उस टेबल का खाली की यूज़ कर लेते हैं, और वो इस टेबल का प्राइमरी की होता है। प्राइमरी की क्या होता है, जो भी इस एक टेबल में यूनिक वैल्यू होता है। तो देखो डिपार्टमेंट का यूनिक वैल्यू तो डिपार्टमेंट का ID होगा, क्योंकि ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए यूनिक होगा। ठीक है, तो जब तुम ये इन्फॉर्मेशन दूसरे टेबल में यूज़ कर लेते हो, तो दूसरे टेबल में ये फॉरेन की बन जाता है, और ये हमको काम आता है टेबल को ज्वाइन करने में। अब कैसे ज्वाइन करने में वो मैं बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इसी टेबल को हम लोग लेते हैं इसको, ठीक है, डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट नेम। देखो ये मैंने पिछले क्लास में बताया था प्रतीक, ये थोड़ा ध्यान से देखना कि जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ना, तो जैसे ही मैं लिखूंगा सिलेक्ट, पहले हम सिलेक्ट पे बाद में आएंगे, तो सिलेक्ट, तो देखो जब मैं ये लिखता हूँ सिलेक्ट, मुझे जो चाहिए मैं बाद में आऊँगा, फ्रॉम एम्प्लॉई एज एक्स, मतलब ये एम्प्लॉय टेबल को मैंने एलियास नेम दे दिया एज एक्स, ज्वाइन डिपार्टमेंट एज वाई। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लिखा ना, ये दोनों ये टेबल ज्वाइन हो गए। ठीक है, कैसे ज्वाइन होंगे, ये चीज़ ध्यान देना कि जब मैं कोई कंडीशन नहीं देता हूँ ज्वाइन की, जैसे ये मैंने ऑन अगर नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या करेगा ना, ये पहले टेबल का, इस टेबल का नाम अब एक्स हो गया, इस टेबल का नाम वाई हो गया, तो पहले टेबल का पहला रो दूसरे टेबल के हर रो के साथ ज्वाइन करेगा, फिर दूसरे टेबल का दूसरा रो, फिर पहले टेबल का दूसरा रो दूसरे टेबल के हर रो के साथ ज्वाइन करेगा, फिर पहले टेबल का तीसरा रो दूसरे टेबल की हर रो के साथ ज्वाइन करेगा, फिर पहले टेबल का, ऐसे ऐसे करते करते जाएगा जितने रोज है। तो अगर इसमें 4 रोज है और यहाँ पर 2 रोज है, तो टोटल मेरा कितना फाइनल कितना आना चाहिए, 4 into 2, 8 रोज आएंगे नई टेबल, अगर मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है तो। पर जनरली मैं कोई कंडीशन देता हूँ। कंडीशन क्या देता हूँ, इन दोनों टेबल में जो कॉमन वैल्यूज है वो देता हूँ। अब मुझे मान लो कि खाली एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट ID की जगह डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, पर डिपार्टमेंट का नाम यहाँ तो है नहीं, तो मुझे डिपार्टमेंट के नाम के लिए डिपार्टमेंट टेबल में जाना पड़ेगा, और उस डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट का नाम अगेंस्ट द डिपार्टमेंट ID लिखा हुआ है। तो मुझे पता है कि अगर मैं किसी तरीके से इस डिपार्टमेंट ID को इस डिपार्टमेंट ID के साथ मैच कर सकूँ, ठीक है, तब मैं ये वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ। तो याद रखना, कभी भी किसी भी टेबल में ना तुमको सिस्टमैटिकली जाना पड़ेगा, तुम किसी भी टेबल में जाके रैंडमली कोई वैल्यूज नहीं दे सकते। तुमको अगर यहाँ से यहाँ जाना, तो इसको मान लो एक ब्रिज का काम है, तुमको एक ब्रिज बनाना है बेसिकली। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब तुमको मान लो इस टेबल से,
तुमको इस टेबल से इस टेबल में जाना है, तो इन इन दोनों के में ब्रिज क्या है, ये देखो, ये डिपार्टमेंट आईडी, ये डिपार्टमेंट आईडी। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट को जब तुम सेम कर दोगे, तो क्या लिखोगे, एक्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू वाई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, जो भी इनका नाम हो सकता है, यहाँ से वो आईडी लिखा हो या यहाँ से वो आईडी लिखा हो, है ना। तो ये करो, जब तुम ये करोगे ना, तब ये क्या करेगा, पहले इनको ज्वाइन करेगा। तो ज्वाइन करने के बाद पहले तो वो ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, हर एक रो को हर एक रो के साथ ज्वाइन करेगा। फिर से वही रो चूज करेगा जिनमें ये दो वैल्यू सेम हो। तो देखो इनमें कहाँ कहाँ वैल्यू सेम होगी, एक तो यहाँ वैल्यू सेम होगी, फिर दूसरे रो में आएगा, वो इसकी वैल्यू इसके साथ सेम होगी, फिर इसकी वैल्यू इसके साथ सेम होगी, फिर इसकी वैल्यू इसके साथ सेम होगी। तो बेसिकली मुझे कितने आउटपुट मिलेंगे, वैसे 4 आउटपुट मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, 151 इस टेबल में, दूसरी टेबल में 1, ये 4, ये उसी तरह यहाँ पे 222, यहाँ पे 2, ठीक है, ऐसे ही सो ऑन। तो ये मेरा हो गया ज्वाइनिंग एलिमेंट है, ज्वाइनिंग। प्रतीक समझ में आया ये कैसे ज्वाइन हो रहा है टेबल। चलो अब हम ब्लैक बोर्ड पे कम, अब थियरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सॉरी, अब हम प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। चलो यहाँ पे आओ, ये डिपार्टमेंट आईडी है। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मुझे जो है हर एक एम्प्लॉई का एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट का नाम बताओ, कैसे करोगे। हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ मुझे एक फाइनल टेबल बताओ जिसमें डिपार्ट एम्प्लॉय का आईडी और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ हो। देखो डिपार्टमेंट का नाम इस टेबल से मिलेगा, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का आईडी इस टेबल से मिलेगा, और दोनों टेबल में कॉमन क्या है, डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है और यहाँ पे डिपार्टमेंट का आईडी है, ठीक है। मुझे क्या शो करना है, क्या शो करना है उसके बाद में जाते हैं। अब जैसे मान लो एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, तो फ्रॉम, जो भी टेबल का नाम है, एज एक्स, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने एक्स दे दिया, तो इसको मेरे को पूरा बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ज्वाइन दूसरी टेबल से एज वाई ऑन, क्या मेरा ज्वाइनिंग की क्या होगा, पहले टेबल में कौन सा मेरा वैल्यू कैसे ज्वाइन कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू वाई डॉट, वाई में क्या क्या नाम है, सिर्फ आईडी है, ठीक है, आईडी है। अब ये तो मैंने कर लिया, ये ज्वाइन हो गया। अब मुझे सिलेक्ट क्या करना है, देखो मैं सिलेक्ट कैसे करता हूँ, ध्यान रखना। मुझे पहले टेबल से सिर्फ डिपार्टमेंट का, सिर्फ एम्प्लॉय का आईडी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक्स डॉट आई डी, मान लो नाम भी चाहिए मुझे, एक्स डॉट नेम। ये डॉट इसलिए लगा रहा हूँ कि मुझे रेफरेंस पता रहे कि मैं कौन से टेबल से ये कॉलम का नाम उठा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरे टेबल से मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, तो उसका वैल्यू क्या है, सिर्फ डिपार्टमेंट, वाई डॉट। अब इसको जब मैं रन करूँगा, ठीक है, तो डिपार्ट आईडी आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, डिपार्टमेंट, समझ में आया ये। प्रतीक तुम्हें समझ में आया ये। तो मैंने क्या किया, मैंने दो टेबल को ज्वाइन किया, किस पे ज्वाइन किया, ये डिपार्टमेंट के आईडी पे ज्वाइन किया, क्योंकि ये दोनों कॉमन वैल्यू है। इस चीज़ को हम लोग जो है ज्वाइन बोलते हैं, इनर ज्वाइन बोलते हैं। ये एक टेबल से अगर तुमको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वो दूसरे टेबल में, तो उस टेबल से उठाने के लिए तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो याद रखना, पहला टेबल का नाम, फिर दूसरा टेबल का नाम, फिर जो ज्वाइनिंग कंडीशन है वो, और फिर तुमको क्या क्या उठाना है। तो जो भी तुम टेबल का, अगर तुम ये एक्स वाई नहीं दोगे ना, मान लो ये तुम नहीं देते हो, तो तुमको ये पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए इट्स बेस्ट प्रैक्टिस टू गिव एक्स एंड वाई, वरना तुमको ये पूरा बार बार लिखना पड़ेगा। एम्प्लॉई E002 DB एम्प्लॉई डॉट आई डी, ठीक है, फिर यहाँ भी वही लगाना पड़ेगा, ठीक है।
फिर तुमको डिपार्टमेंट का नाम दूसरे टेबल से चाहिए तो तुमको ये दूसरे टेबल का नाम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतना बड़ा एक्सरसाइज करने से अच्छा हमारा इजी तरीका ये है कि एज करके एक्स कर दो, तो भी इस टेबल का नाम हो गया एक्स। अब तुम सीधा सीधा लिख दो एक्स डॉट आई डी, एक्स डॉट फर्स्ट नेम, ये आ रहा है दूसरे टेबल से तो वाई। ठीक है, समझ में आया टेबल ज्वाइन क्या है। अब इसी चीज को फिर से करते हैं। अब मैं तुमको बोलूँ कि ये टेबल ज्वाइन करने के बाद मुझे एक फाइनल टेबल मिला। ठीक है, अब मैं तुमको अगर बोलूँ कि यार मुझे बात बताओ, मुझे हर एक डिपार्टमेंट का नाम बताओ और उस टेबल में और उस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं ये बताओ, जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन का मैं थोड़ा फॉर्म चेंज कर रहा हूँ। कैसे करोगे इसको, प्रतीक तुम बताओ। हाँ, यहीं पे मुझे फिर से बताओ, प्रॉपर स्टार्टिंग से क्वेरी बताओ। ये टेबल जो बन गया उस पे, लेकिन इस टेबल को तुम देखो, कोई भी इंस्टेंस, अब तुमको एक चीज बताता हूँ, ये टेबल बन गया, लेकिन अब इस टेबल को तुमने कहीं सेव नहीं किया है ना, ये तो टेबल तुम्हारा बन गया। ठीक है, लेकिन अब तुम इसके ऊपर कोई ग्रुप बाय वगैरह नहीं लगा सकते, या लगाओगे तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इजी तरीका सोचो, इस टेबल को अगर तुम कहीं सेव कर सको किसी तरीके से कर सकते हो। हाँ, उसका एक क्लॉज है, उसका एक तरीका है, वो होता है टेम्पररी टेबल या सब क्वेरी। मैं तुमको आज टेम्पररी टेबल बताऊंगा, सब क्वेरी बाद में करेंगे। मान लो तुमने इसको किया क्रिएट, ये तुम्हारा सिंटैक्स है, इसको लिख लेना टेम्पररी टेबल। अब तुम जो भी टेबल का नाम देना चाहते हो, मान लो टी1 नाम दिए, क्रिएट टेम्पररी टेबल टी1 एज। एज लगाने के बाद जो भी तुम चीज़ नीचे लिखोगे ना, अब ये टी1 एज ए टेम्पररी टेबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब तुम इसको जब रन करोगे, अब तुम्हारा जो ये टी1 में स्टोर हो गया, लेकिन ये कुछ आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट देखना है तो क्या करोगे, सिलेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम क्या आना चाहिए, मुझे अगर देखना है कि मेरा क्या आउटपुट सेव हुआ है, टी1। ठीक है, तो अब देखो, अब मेरा ये आउटपुट सेव हो गया। अब मेरे को, अब तो इजी होगा ना काम। अब मैं क्या करूंगा, वही ग्रुप बाय लगा दूंगा, डिपार्टमेंट काउंट ऑफ, काउंट ऑफ डिपार्टमेंट कर दो या काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी कर दो, बात एक ही होगी। सॉरी, आईडी कर दो, फ्रॉम टी1 ग्रुप बाय, मैं वन यूज कर रहा हूँ, तुम लोग पूरा डिपार्टमेंट लिख सकते हो। तो पता चल गया मुझे ह्यूमन रिसोर्स में 19 है, ऑपरेशन में 13 है, फलाना फलाना। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने। तो जब भी तुमको किसी एक क्वेरी, जो भी तुम टेबल ज्वाइन करते हो, या उसको अगर तुमको किसी एक टेबल में सेव करना हो, ठीक है, फॉर टेम्पररी पीरियड, तो तुम उसको ये क्लॉज यूज कर सकते हो, क्रिएट टेम्पररी टेबल टी1 हैज। ठीक है, तो ये जब तुम करोगे तो ये जब तक तुम्हारा ये वर्कबेंच खुला है तब तक टी1 टेबल तुम्हारा ये टेम्पररी टेबल का काम कर देगा। इसी को करने का दूसरा तरीका है सब क्वेरी। मान लो तुमको टेम्पररी टेबल नहीं यूज करना है, पर ये जो टेबल का आउटपुट आया क्वेरी का, इसको तुम एज ए टेबल यूज करना है, तो इसको एक ऐसे कोलन में डाल दो, सॉरी ब्रैकेट में डाल दो। अब तुम कर लो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम टेबल नेम होता है, तो ये वो तुम्हारा टेबल, उसको बस एक नाम दे दो एज जेड। अब तुम इसको रन करो, सेम चीज़ हो गई। अब इसी में अगर तुमको वही चीज़ करना है, कितने डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, तो यहाँ कर दो डिपार्टमेंट कॉमा काउंट ऑफ, जो जो नाम तुमने यहाँ दिया है ना वही नाम यूज करना। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा क्या क्या नाम आ रहा है, आईडी फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट काउंट आईडी फ्रॉम दिस, तो तुम यहाँ लिखोगे ग्रुप बाय, यहाँ तुम वन लिख रहे हो तो देखो ये इस क्वेरी को नहीं रेफर कर रहा है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, ये इस क्वेरी को रेफर कर रहा है, बाहर वाला। तो ग्रुप बाय वन मतलब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, अब तुम इसको रन करोगे तो सेम चीज़ होगी। समझ में आया? तो या तो तुम टेम्पररी टेबल क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैंने पहले बताया था, या तो तुम ब्रैकेट में डाल के इस क्वेरी को अज्यूम कर सकते हो कि इसका जो रिजल्ट आएगा, ये किसी ना किसी टेबल को तुम यहीं पर नाम दे सकते हो एज जेड,
और फिर तुम जो इसके बाहर क्वेरी लिख सकते हो तो इसको बोलते हैं सब क्वेरी। तो ये जो चीज़ तुम्हारी हो गई ना, ये चीज़ इसको बोलते हैं सब क्वेरी। ये सब क्वेरी को तुम क्वेरी कर रहे हो, ठीक है। या सब क्वेरी कह लो या सब टेबल कह लो। सब टेबल हम कहते नहीं है क्योंकि ये टेबल अभी तक बना नहीं है, तो इसको सब क्वेरी बोलते हैं। समझ में आया ये प्रतीक? सुमन, तुम्हें समझ में आया? हाँ। तो आई थिंक यही चीज़ थी पिछले क्लास में, हमने ज़्यादा तो किया नहीं था। हम्म। अब चलो ये मुझे कौन बताएगा, ये क्वेश्चन करते हैं। ये एक एक क्वेश्चन मैं दोनों को पूछूंगा। कुछ करना नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। सुमन, पहले तुम पहले वाला बताओगे और प्रतीक तुम मुझे दूसरा वाला बताओगे। सुमन, इसकी क्वेरी बताओ। करना क्या पहले बताओ मुझे इसमें। ठीक है, ठीक है। तो कैसे, क्या क्या लिखूंगा क्वेरी में? मुझे डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। बस। हाँ, मैं टेबल। देखो, ये प्रतीक ने बहुत अच्छी बात की। ये अभी मतलब डेटा एनालिस्ट की तरह से सोचना शुरू कर दिया इसने। कोई भी डेटा एनालिस्ट ना बिना टेबल सामने लिए क्वेरी नहीं करता। मैं खुद अभी जब यूज करता हूँ तो टेबल तो इसीलिए ना, कभी भी जो भी टेबल पे तुम क्वेरी कर रहे हो ना, उसको ऐसे यहाँ या तो यहाँ खोल के रख लो या अपने पेन एंड पेपर पर लिख के रख लो, तो क्वेरी करना ईजी होता है। तो गुड, आई लाइक दिस। हाँ हाँ, सुमन बोलो। क्या टेबल का नाम? हम्म। रवि। कहाँ पे? ध्यान से सोचो, मुझे क्या चाहिए। मुझे सिर्फ नेम और सैलरी चाहिए। फर्स्ट नेम हटा दूँ? तो मुझे नाम भी चाहिए ना। ठीक है। लेकिन मुझे उस एम्प्लॉय का नहीं, उस एम्प्लॉय का चाहिए जो पूरे, हाँ, पूरे इसमें मैक्सिमम सैलरी ड्रॉ कर रहा है। कहाँ पे? ये ग्रुप बाय सैलरी। ग्रुप बाय। ठीक है, लेकिन ग्रुप ग्रुप बाय पे मैं एसी थोड़ी लगाता हूँ। कंफ्यूज हो रहे हो ना तुम, ग्रुप बाय, हाँ। ध्यान, वही मैं सोचा ग्रुप बाय कहाँ आएगा यहाँ पर। ऑर्डर बाय आएगा, लेकिन तुमने फिर फर्स्ट नेम और मैक्स सैलरी दे दिया। अब जब तुमने एग्रीगेट फंक्शन दे दिया तो तुमको ग्रुप बाय भी यूज करना पड़ेगा, तो ये मैक्स सही है। आगे। बस नहीं, इसको रन कर दो। ये तो मेरे
ये तो मेरे सारे आ गए। चलो लिमिट 1 भी लगा देते हैं तो मेरा आ जाएगा आंसर। 10,000 आया। बट अगर मैं वैसे देखूँ तो मेरे पास तो 11,000 वाले बंदे भी है, 12,000 वाले भी है, 20,000 वाले भी है। मुझे मैक्सिमम सैलरी चाहिए था। तुमने असेंडिंग में किया ना? हाँ, डिसेंडिंग करोगे ना? डिसेंडिंग करोगे तो हाईएस्ट सैलरी ऊपर आएगी। अब यहाँ लगा दोगे तुम लिमिट। ठीक है, आगे है सैलरी। ठीक है, समझ समझ में आया? तो देखो मुझे समझ में आया कि लोग जनरली ग्रुप बाय ऑर्डर में कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज मत होना, ऑर्डर बाय मतलब सॉर्टिंग कर रहा हूँ मैं, और असेंडिंग डिसेंडिंग में कंफ्यूज मत होना। और लिमिट लगाओगे तो सिर्फ टॉप का रो मिलेगा। ठीक है, चलो अब इस पे आते हैं। अब प्रतीक तुम बताओ इसको। पहले क्वेश्चन समझ लो। शो द डिपार्टमेंट विच हैज द एम्प्लॉय विद द हाईएस्ट सैलरी। मतलब मुझे सिर्फ वो डिपार्टमेंट बताओ जिसका एम्प्लॉय हाईएस्ट सैलरी से है। तो एक बार टेबल खोल लेते हैं। समझो मुझे करना है और मुझे ज्वाइन वाइन नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। मुझे वो डिपार्टमेंट बताओ। मान लो कि 2 डिपार्टमेंट है और 3 डिपार्टमेंट है, और 3 में अगर हाईएस्ट सैलरी, 2 में कई सारे सैलरी, मान लो 2 का हाईएस्ट सैलरी है 32,000 और 3 का हाईएस्ट सैलरी है 49,000। तो हाईएस्ट सैलरी किस में हुई है? 3 में हुई है। तो मुझे 3 आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे हर डिपार्टमेंट का हाईएस्ट सैलरी मिल जाए। लॉजिकली सोचो, अगर मुझे हर डिपार्टमेंट का हाईएस्ट सैलरी मिल जाता है, ठीक है, और फिर मैं डिपार्टमेंट के सैलरी को किसी तरीके से उनमें से हाईएस्ट निकाल दूँ, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। देखो मुझे चाहिए क्या, मैं बता रहा हूँ। मुझे वो डिपार्टमेंट बताओ जिसमें जिसका हाईएस्ट सैलरी, ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट का हाईएस्ट सैलरी से ज्यादा है। बेसिकली कुछ नहीं है, पहला क्वेश्चन ही है ये। पहला क्वेश्चन क्या बताता है मुझे? नहीं नहीं, हैविंग की भी, हाँ हैविंग से भी कर सकते हो, बट दूसरा तरीका, पहले सोचो क्वेश्चन मुझे मांग क्या रहा है। पहला क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि मुझे ओवरऑल हाईएस्ट सैलरी का एम्प्लॉय बता दो, तो तुमने बता दिया भाई, ठीक है, तुमने सारे एम्प्लॉय के सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, पहला सैलरी चूज कर लिया, वेरी इजी। अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, उसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से फ्रेम कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे सारे डिपार्टमेंट के हाईएस्ट सैलरी में से वो डिपार्टमेंट का नाम बताओ। ठीक है, मतलब मुझे, हाँ, ठीक है, तो बेसिकली क्या किया इसने कि पहले मुझे हर एक डिपार्टमेंट का हाईएस्ट सैलरी मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी मैक्स सैलरी, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम जो भी टेबल है ये, ठीक है, और फिर क्या करूँगा, ग्रुप बाय वन। वन लिख दूंगा, वन समझ में आ रहा है ना, ये इजी तरीका है, ठीक है, ग्रुप बाय वन। अब देखो इससे मुझे क्या मिलेगा, हर एक डिपार्टमेंट का हाईएस्ट सैलरी मिल गया। ठीक है, अब मैं, अगर मैं किसी तरीके से इसको ऑर्डर बाय कर दूं, ऑर्डर बाय सैलरी नहीं, ये पूरा का पूरा यही कॉलम का नाम उठाना है मेरा। और इसको कैसे करूंगा, डी ई एस सी डिसेंडिंग। ठीक है, अब मेरे को इसमें से टॉप वाला उठाना है। ठीक है, तो लिमिट वन कर दूंगा। अब मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम दिखाना है, तो मैं ये हटा दूंगा। ठीक है, समझ में आया? आसान है। देखो कभी भी ना लॉजिकली सोचो, स्टेप बाय स्टेप सोचो, तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो देखो बेसिकली इसका आंसर और उसका आंसर सेम है। अगर मैं ये करूँ,
वैसे मैक्सिमम सैलरी बताओ, या मैं यहाँ पर अगर एम्प्लॉय का नाम भी बता देता हूँ, मान लो फर्स्ट नेम कर देता हूँ। वही क्वेश्चन को मैंने खाली तुमसे ट्रिकी तरीके से पूछा। तो ये क्या है, एडम, एडम ही था क्या? 49926। अच्छा, ये दोनों का सैलरी सेम है ना, तो इसने क्या किया, पहले वाले को पकड़ लिया। अगर मैं लिमिट 2 करूँगा तो मुझे एशली भी आ जानी चाहिए। 499। अच्छा, इसी डिपार्टमेंट में एशली है, तो एशली भी लगता है डिपार्टमेंट 6 में ही है। Let me see। तो अब क्या हो रहा है ना, एक ही डिपार्टमेंट में दो लोग की सेम सैलरी है, तो ये क्या कर रहा है ना, फिर जो भी असेंडिंग ऑर्डर में जिसका नाम पहले आ रहा है ना, उसको चूज कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं जैसे यहाँ पर अगर 2 कर दूँ ना, तो ये एडम भी आएगा, एशली भी आएगी। नहीं, ये क्या हो रहा है, ये गड़बड़। अच्छा, इसको तो ये कर दिया मैंने, मैक्सिमम सैलरी को बाय 2 कर दिया है। ऐसे नहीं होगा। पर चूंकि एशली और एडम दोनों का डिपार्टमेंट आईडी सेम है, ठीक है, तो अगर मैं इसको एडम गायब हो गया है, एडम की सैलरी कहाँ गई? ये हमने दूसरा टेबल तो नहीं यूज कर लिया? फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। एनी आइडिया ऐसा क्यों हो रहा है? ये एडम नाम तो ये दिख ही नहीं रहा मुझे। ये रहा एडम। एडम की सैलरी कितनी है? 15,000। ये 15,000 को क्यों दिखा रहा है फिर? नहीं, ये वही एडम है। देखो ना, यहाँ पर और कोई एडम तो है नहीं। इस एडम की सैलरी 15,000 है। ये डिपार्टमेंट 6 से बिलोंग करता है। हमने यहाँ क्या किया था, डिपार्टमेंट आईडी, फर्स्ट नेम। अच्छा, जब तुम दो फील्ड लगाते हो ना यार, तो ये गड़बड़ है। तो जब भी याद रखना कि जब भी तुम ग्रुप बाय लगा रहे हो ना, तो जब तुम ग्रुप बाय में अगर तुमने मल्टीपल फील्ड लगाए हैं, ठीक है, तो तुम, अगर तुम ग्रुप बाय सिर्फ एक ही में कर रहे हो, तो बाकी में क्या होता है ना, उसका जो भी पहला वैल्यू होगा ना, वो पिक कर लेता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ये अच्छा एरर के थ्रू हमें पता चल गया, जब हम ये कर रहे हैं ना, ग्रुप बाय ओनली वन, तब देखो ये क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट आईडी के साथ ग्रुप तो कर दे रहा है। अब मान लो डिपार्टमेंट आईडी 6 है, ठीक है, 6 में कई सारे एम्प्लॉय होंगे, एशली होगा, एडम होगा, और उनमें से किसी एक की मैक्सिमम सैलरी होगी, ठीक है, मैक्सिमम सैलरी को पिक कर लेगा, डिपार्टमेंट आईडी 6 को पिक कर लेगा। लेकिन अब फर्स्ट नेम कौन सा पिक करना है तुमने बताया नहीं है, ठीक है, वो तुमने बताया नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो भी पहली वैल्यू वो पिक कर लेगा वो, क्योंकि तुमने एग्रीगेट कर रहे हो ना, एग्रीगेटिंग एग्रीगेटिंग में वो इंडिविजुअल रो ऑपरेशन नहीं करता। जब तूने मैक्स सैलरी ली, डिपार्टमेंट आईडी लिया, तो डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू मैक्स सैलरी तो वो बता देगा। अब तुमको फर्स्ट नेम भी चाहिए, तब तुम ग्रुप बाय फर्स्ट नेम भी कर दोगे यहाँ पे, तब तुम्हारा क्वेरी जो है सही देगा। देखो, डिपार्टमेंट आईडी भी दे देगा, नाम भी दे देगा पर्सन का, और सैलरी भी दे देगा। समझ में आया? तो इसलिए जनरली हम लोग ग्रुप बाय जो है, या यहाँ पे मल्टीपल ये नहीं देते हम, एक ही देंगे कॉलम नेम, या मल्टीपल देंगे तो सब पे ग्रुप बाय लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया?
हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी पूछा था। डिपार्टमेंट आईडी तो इससे हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, मेरे मेरे ख्याल से सबको ही समझ में आ गया। एक क्वेश्चन हम जॉइंस पे करते हैं। ये कंफ्यूजन होगा, मैं मानता हूँ, इसलिए हम, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ कंफ्यूजन। क्या हुआ? नहीं नहीं, ग्रुप बाय दो चीज में नहीं, देखो हो क्या रहा है ना, अगर तुम group by दो में लगा रहे हो तो मैं जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं हम लोग। तुमने क्या किया है, यहाँ पर मेरा एम्प्लॉय का नाम, यहाँ पर डिपार्टमेंट, यहाँ एम्प्लॉय का नाम है, मान लो ए बी सी, एम्प्लॉय के नाम अलग अलग होंगे, और यहाँ पर डिपार्टमेंट का आईडी है। अब तुमने मान लो ग्रुप बाय लगा दिया, डिपार्टमेंट आईडी इसको मान लेता हूँ मैं 1 है। तो ये तो कर देगा, ये क्या करेगा, टू को ये करेगा, और टू का एक ग्रुप बनाएगा, और थ्री का एक ग्रुप बनाएगा। इसके बाद तुम टू भी लगा देते हो, मान लो ये तुम्हारा टू है। ठीक है, अगर तुम ये नहीं लगाओगे ना, और तुम कर दोगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, ये किया तो यहाँ तक तो ठीक है, काउंट ऑफ मान लो कर दिया तुमने डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ तक ठीक है। बट अगर तुम डिपार्टमेंट आईडी के यार यहाँ पर नेम भी देखना चाह रहे हो, ठीक है, पर्सन का नाम क्या है, ये मान लो नेम का फॉर्म। अब तुम सिर्फ ग्रुप बाय वन दोगे, तो यहाँ क्या करेगा, सबसे पहले वो ग्रुप बाय वन तो कर देगा। ठीक है, काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी भी कर देगा, सॉरी डिपार्टमेंट आईडी कर देगा। फोर, लेकिन अब जो चीज़ बीच में है, बीच में तुमको क्या चाहिए, नाम चाहिए, है ना, यहाँ पे तुमने नाम वाला कॉलम बीच में दिया हुआ था, ये डिपार्टमेंट आईडी था, ये तुम्हारा काउंट था। अब तुमने बताया नहीं ये नाम कौन सा चाहिए तुमने, तुमने देखो ये काउंट कर दिया है, डिपार्टमेंट आईडी टू कर दिया, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक पर्सन का काउंट थोड़ी ना है। तब वो क्या करेगा, उस डिपार्टमेंट का पहला नाम को पिक करके यहाँ पर शो कर देगा, फिर इसका पहला नाम को पिक करके यहाँ शो कर देगा। लेकिन ये कोई सेंस नहीं बना रहा है ना, दिख रहा है तुमको, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है ना, ग्रुप बाय में अगर तुमने नाम नहीं दिया। और यही अगर तुम ग्रुप बाय टू कर दोगे, ठीक है, तब ये क्या करेगा कि टू इसके बाद ना इंडिविजुअल ग्रुपिंग्स भी कर देगा। ठीक है, ए बी, तो तुम्हारा फाइनली क्या आएगा, टू के करस्पॉन्डिंग ए आएगा, फिर टू के करस्पॉन्डिंग बी आएगा, फिर टू के करस्पॉन्डिंग डी आएगा, फिर टू के करस्पॉन्डिंग ई आएगा। तो वो इंडिविजुअल, तो ये हम लोग करते नहीं है ग्रुप बाय, इसलिए आप कभी भी ध्यान रखना कि तुमको ये रिजल्ट चाहिए या तुमको सिर्फ ये चाहिए, तो तुमको नेम का ग्रुप बाय यहाँ पे कोई करने का मतलब नहीं है। ठीक है, अगर तुमको ये चाहिए कि भाई एम्प्लॉय, मान लो ये काउंट की जगह तुमने मैक्सिमम सैलरी किया होगा, मैक्सिमम करके कुछ फंक्शन लगाया होता, और वो मैक्सिमम किसी एक एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग होता, ठीक है, तब तुम कर सकते थे भाई, हाँ एम्प्लॉय ए के करस्पॉन्डिंग अगर कुछ मैक्सिमम है, तो फिर मैं, जैसे पिछले केस में था, ठीक है, तो जनरली दो ग्रुप बाय नहीं लगाते, तभी लगाएंगे तो हमको पता रहेगा कि हमें हमें रिजल्ट क्या चाहिए। ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई होगी, मैं समझ रहा हूँ, पर आई थिंक जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स करेंगे समझ में आएगा। तो प्रतीक, हाँ ग्रुप बाय दो पे नहीं लगाना है, अनलेस हमें कुछ स्पेसिफिक क्वेरी चाहिए या स्पेसिफिक आउटकम चाहिए। समझ में आई? ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा। ये कौन बताएगा? हाँ,
मुझे डिपार्टमेंट आईडी नहीं चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए। नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम कहाँ से उठा रहे हो तुम? डिपार्टमेंट टेबल में जो है, डिपार्टमेंट टेबल में सैलरी तो है ही नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम है। एज एक्स कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे हैविंग सैलरी, मुझे टोटल सैलरी चाहिए। हाँ, चलो यहाँ तक तो ठीक हो, लेकिन ये डिपार्टमेंट कहाँ है? डिपार्टमेंट कहाँ है यहाँ पे? तो ये करके देखते हैं। डिपार्टमेंट आईडी, सम ऑफ सैलरी, हैविंग सम ऑफ। चलो यहाँ तक तो तुम 80% सही हो, लेकिन क्या ये मुझे वो आंसर देगा जो मुझे चाहिए? चलो इसको मैं एक बार रन करता हूँ। यहाँ तक तुम्हारा क्वेरी दोनों का सही है, तो मुझे हर एक डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी मिल गया, और तुमने हैविंग लगा दिया तो सिर्फ 50,000 से ज़्यादा वाले मिल गए। ये एक्चुअली फिर 5 लाख होना चाहिए हमें हमारे इसके लिए, लैक्स में सैलरी है, तो 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, तुम्हारे आगे। लेकिन अब मैंने क्या बोला था कि मुझे डिपार्टमेंट आईडी नहीं चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट का नेम चाहिए। अब ज्वाइंट करना तो कुछ नहीं, सिंपल सोचो, यहाँ तक तुम एकदम सही आए हो। अब यही डिपार्टमेंट आईडी की जगह अगर मुझे डिपार्टमेंट नेम कहीं से मिल जाए, तो सबसे पहले मैं ऐसा टेबल बना लूँ ना जहाँ पर मुझे डिपार्टमेंट का नेम भी मिल जाए। तो ना पहले इस सब वो हटा दो, ठीक है, पहले ये सब हटा दो। पहले मैं क्या करता हूँ ना, मुझे क्या क्या चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी हो गया मान लो, नहीं यार, डिपार्टमेंट नेम हो गया, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट है ना, नाम है नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंट हो गया, और सैलरी हो गई, ठीक है। अब मेरे को डिपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे पता है दो टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो कौन कौन सा टेबल है, एक ये टेबल है और एक ये टेबल है, ठीक है। क्या लगाऊंगा मैं, ज्वाइन, इसका मैं नाम दे देता हूँ एज वाई, ठीक है, ये सब हटा दो अभी। अब देखो सिर्फ ज्वाइन नहीं करूंगा, किस चीज़ पे ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, तो ऑन, किसका आईडी, आईडी डिपार्ट, अब ये कौन से टेबल से लूंगा डिपार्टमेंट आईडी, एक्स डॉट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी पूरा लिखना है, एक्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू वाई टेबल में क्या नाम है, वाई डॉट आईडी, ठीक है। अब अब देखो ये यहाँ तक तो ठीक है, अब सिलेक्ट पे जाओ। अब ये डिपार्टमेंट कहाँ से उठा रहा हूँ मैं, वो यहाँ वाई डॉट लगा दूंगा, ठीक है। सैलरी कहाँ से उठा रहा हूँ, एक्स डॉट लगा दूंगा। तो इसको एक बार रन करूँ, तो चलो मुझे हर एक डिपार्टमेंट का जो जो एम्प्लॉय का इंडिविजुअल सैलरी मिल गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पे सम करना है, तो मैंने क्या बताया था, अब इस टेबल को नया टेबल समझो, हम सब सब क्वेरी यूज़ करते हैं, तो इसको मैं एज अ सब क्वेरी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक ब्रैकेट में डालूंगा सबसे पहले, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट है वो मेरे दूसरे टेबल के लिए दूसरे क्वेरी के लिए एज अ इनपुट टेबल काम करेगा। इसका एक नाम दे देता हूँ मैं, हैज जेड, ज़रूरत नहीं है पर फिर भी मैं जनरली देता हूँ, या नहीं भी दूंगा तो चलेगा। कुछ कुछ
क्वेरी एडिटर एरर दिखा देते हैं। अब वो कर लो, अब जो मुझे चाहिए। अब मैं क्या करूँगा बताओ? सिलेक्ट, सोचो अब इस टेबल को मैं एज अ इनपुट यूज कर रहा हूँ, तो सिलेक्ट, इस टेबल का कॉलम क्या है? डिपार्टमेंट, ठीक है। अब और हाँ, सम ऑफ सैलरी, जो भी इसका नाम है, यहाँ देखना, ठीक है, यहाँ यहाँ देख के उसका नाम लिखना। सम ऑफ सैलरी, फिर सही है, यहाँ तक सही है, आगे बताओ। पहले तो टेबल लिख दूँ ना, यहाँ पे फ्रॉम लिख दूँ ना, फ्रॉम दिस टेबल, है ना? तो फ्रॉम के बाद टेबल का हम जनरली नाम लिखते थे। अब वो नाम की जगह हमारा ये पर्टिकुलर जो ब्रैकेट के अंदर है वो टेबल आ जाएगा, ठीक है। अब मैं तो अब क्या लिखूंगा मैं? कहाँ लिखूंगा वो? कहाँ लिखूंगा? यहीं पे, ये यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो क्या लिखूंगा? ग्रुप बाय वन लिख देता हूँ। हाँ वही बात हो गई, ठीक है। इससे हो जाएगा। ये कंडीशन है ना, 5 लाख से ज्यादा। फिर हैविंग, परफेक्ट परफेक्ट। चलो प्रतीक भाई, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, सुमन ने भी लेक्चर देख लिया, तो तुम दोनों एकदम वो टॉप लेवल पे खेल रहे हो गेम, ग्रेटर देन 5 लाख। चलो आई एम इम्प्रेस्ड। कूल है। हो गया, अब इसको रन कर दूँ? हो जाना चाहिए मेरे को आंसर। कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। क्या बोलिए? एवरी डिराइव्ड टेबल मस्ट हैव इट्स ओन एलियास, मैंने कहा था ना। तो इसका एक एलियास दे दिया हम जेड, ठीक है। ये एरर आ गया, हो गया। ये क्या आया मेरा? सारे डिपार्टमेंट इनकी 5 लाख से ज़्यादा है। अभी मिल गया आंसर मुझे। सही है। चलो समझ में आया। अब हमने देखो 3 कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ ली, यहाँ पर हमने जॉइन भी समझ लिया, सब क्वेरी भी समझ ली, और ग्रुप बाय भी समझ लिया। अब ये 3 चीज़ तुम्हें समझ गया ना, तो तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा 80% एसक्यूएल कंप्लीट हो गया। इस पे तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, थियरी पार्ट तुम्हारा 80% होगा। अब तुम इस पे जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना तुम जो है क्वेश्चन सॉल्व करके जो हम करवाएंगे अगली क्लास में, तो मतलब यू विल बी डूइंग वेरी गुड, ठीक है। तो आई थिंक I'm good with I'm happy with both of you guys' response. किसी को कोई क्वेश्चन है आज के क्लास में? हाँ बोलो। हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ, कौन सा विंडो? ये, अच्छा वो, यार वो मैं समझ गया। हाँ वो थोड़ा सा तुमको ऐसे नीचे करना पड़ेगा। अरे नहीं, वो तो जब तुम सिलेक्ट करोगे ना कुछ, यहाँ पर इंपोर्ट सेल्फ कंटेंट फाइल, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेंट फाइल, तब आ जाएगा स्टार्ट इंपोर्ट। और ये जनरली छुपा, यार इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा तुम्हें। और अगर वो नहीं कर सकते हो, तो लेट मी सी कुछ और ऑप्शन है क्या। तुम एक बार स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाओ।